हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में खाली नहीं रहेंगी सीटें। तो आप सबको पता होगा कि पिछली बार जो आरपीएससी एपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें 180 पोस्ट थी आपकी और सिर्फ 4 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि जो इसके पीछे रीजन था वो ये बताया गया था कि आपकी जो 40% मिनिमम क्राइटेरिया है वो बच्चे पूरा ही नहीं कर पाए। ये इसका रीजन था। मोस्टली जो आरपीएससी की जितने भी वैकेंसी आती हैं सबका यही हाल है, किसी में वैकेंसी आपकी पूरी नहीं होती और मोस्टली सीटें जो है वो खाली चली जाती हैं। तो अब कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया है जो 31 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा फाइनल। उसके बाद कमीशन तय करेगा कि क्या होगा, इसमें क्या फैसला लिया जाएगा। तो मैं आपको ये न्यूज बता देता हूँ। आयोग अध्यक्ष ले कर्नल केसरी सिंह ने इसके लिए आंतरिक कमेटी बनाई है। कमेटी प्रश्न पत्रों का सरल, मध्यम और कठिन 3 श्रेणियों में बांटकर उनका विश्लेषण करेगी। अंतरिम रिपोर्ट आपकी 27 अगस्त को और अंतिम रिपोर्ट आपकी 31 अगस्त को आयोग को भेजी जाएगी। मौजूदा जो पैटर्न है उसमें 30% जो है वो सरल क्वेश्चन है, 30% जो आपके हैं वो मध्यम क्वेश्चन है और 40% जो आपके कठिन कठिन प्रश्न है। तो ये जो इस पैटर्न में आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। आप यहाँ से शुरू करें। स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती में राजनीतिक विज्ञान के 225 पदों के मुकाबले केवल 6 अभ्यर्थी न्यूनतम अंक हासिल कर सके। गृह विज्ञान में 14 पदों पर 2 और चित्रकला में 35 पदों पर 8 अभ्यर्थी ही पात्र हुए। कॉमर्स के 340 पदों पर भी 284 अभ्यर्थी ही आगे बढ़ सके। संस्कृत शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य परीक्षा 2024 में धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित और यजुर्वेद में एक भी अभ्यर्थी न्यूनतम 40% अंक हासिल नहीं कर सका। ये जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है इसमें स्टूडेंट्स सिलेक्ट ही नहीं हो रहे। तो अब मेन जो इस 40% का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर जो आपकी जो कमेटी बनाई गई है वो आयोग को रिपोर्ट भेजेगी और उसके बाद 31 अगस्त के बाद कुछ अगर इससे रिलेटेड कुछ चेंज होता है तो वो देखने को मिल सकता है। जो आपका 40% का जो क्राइटेरिया है वो घटा के कम किया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कमीशन इसमें क्या करता है। पर ये जो 40% का क्राइटेरिया है ये बच्चों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। कमीशन अपनी मनमानी करता है इसमें। आपके मेंस में आप कितना ही अच्छा लिख लो आपके नंबर नहीं देते। प्री में तो चलो आप 40% ले आओगे, लेकिन मेंस में आपके 40% तो कमीशन के हाथ में है देना। कमीशन आपको 40% दे, 5 नंबर की क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्क्स दे रखे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके 2 से 3 मार्क्स दे रखे हैं। आप 40% कैसे कंप्लीट करोगे फिर उसमें? तो ये सोनली कमीशन के बेस पे है कि वो आपको कितना नंबर देगा। अगर ये 40, मेरे हिसाब से तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए मेंस में। मेंस का आपका जितने जितने भी नंबर आए सभी के लिए अच्छा है। आप मिनिमम क्राइटेरिया प्री में रख लो, उसमें तो हम मान भी ले कि आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा। मेंस में नंबर नहीं देता कमीशन। इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चों ने तो अपना पूरा बेस्ट दे के एग्जाम को अटेम्प्ट किया था पिछली बार भी, अब की बार भी शायद कमीशन 40% का मिनिमम 40% का क्राइटेरिया लगा के बच्चों को सिलेक्ट ना करें ले। और इसकी इससे रिलेटेड पिछली बार हाई कोर्ट में आपका रिट भी डाली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें रिट जो है वो डिसमिस कर दी। बच्चों को कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला। अब हमें तो यही उम्मीद लग रही है कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकले ताकि बच्चे ज्यादा परेशान ना हो और ये बच्चों के लिए जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है ये हटाया जाए, कुछ बच्चों को फायदा मिले इससे, ताकि बेवजह बच्चे परेशान ना हो। एग्जाम देने भी जाते हैं और सिलेक्शन भी नहीं होता। इससे तो बेस्ट है कि फिर आप एग्जाम ही मत लो, आपको सिलेक्शन नहीं लेना। तो आपकी क्या राय है इस पे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।